को चेयरमैन शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत मुकदमात बनाए गए। एग्जैक्ट को बहाना बनाया और बोल को निशाना बनाया। बोल वर्कर्स की मामला अदालत गिरफ्तारियां हुई, दौरान हिरासत वहशियाना तशद्दुद किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। एग्जैक्ट बहाना बनाया, बोल को निशाना, गिरफ्तारियां, तशद्दुद, पाबंदियां और धमकियां। जुल्म व ज़्यादती की इस दास्तान का आगाज हुआ 2015 से और जुल्म की सियारत ने तरक्की और उम्मीदों को अंधेरे में धकेल दिया। अभी बोल का आगाज भी न हुआ था कि बड़े बड़े मीडिया टाइकॉन की नींदें उड़ गईं और सबने इसे नाकाम बनाने के लिए सर जोड़ लिए। झूठी खबरें, कॉलम, मनफी प्रोपेगेंडे का जैसे सैलाब आ गया। मकसद एक ही, उड़ान भरने से पहले ही बोल के पर काट दिए जाएं। बोल को रोकने में नाकामी मिली तो फिर शुरू हुआ मुकदमात, गिरफ्तारियों और छापों का सिलसिला। मोमिन चेयरमैन समेत 9 आला अफसरान को गिरफ्तार कर लिया गया। रातों रात बोल के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। बोल और एग्जैक्ट के दफातर पर कब्जा कर लिया गया। सिर्फ शोएब शेख ही नहीं, इनकी वालदा, बीवी और बहन के पर्चे भी कट गए। घर पर छापा मारकर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। एग्जैक्ट के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा बना, लेकिन इसका कोई मुद्दई ही नहीं। जालिमों ने एक ही इल्जाम पर कराची और इस्लामाबाद में मुकदमे का अनोखा काम भी कर डाला। शोएब शेख को 1.5 साल बाद जमानत पर रिहाई तो मिली, लेकिन मुकदमा कायम रहा और फिर 8 बरस बाद हक का बोलबाला हुआ और सिंध हाई कोर्ट ने शोएब शेख को मुकदमे से बरी कर दिया। बोल का इदारा ही नहीं, इसमें काम करने वाले सहाफ़ी भी जुल्म से महफूज न रह सके। मारूफ एंकर अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया। समी इब्राहिम के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुकदमात कायम करके हिरासत किया गया। फ़ोन पर धमकियाँ दी गईं। इमरान रियाज, जबील फारूक और सिद्दीक जान सच की पादाश में पाबंदी सरासिल हुए। बोल न्यूज़ को बार बार पाबंदियों का सामना करना पड़ा। कैमरा ने गैर कानूनी तौर पर आज़ादी सहाफ़त का गला घूटने की कोशिश की। तमाम तर मुश्किलात, मसाइब और धमकियों के बावजूद शोएब शेख ने एक दिन मुल्क से बाहर नहीं गुजारा और वो आइंदा भी बाहर नहीं जाना चाहते। वो आज भी डटे हैं, जुल्म और सितम का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। हक और सच पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं। मुश्किलात आएंगी, मुकदमे बनेंगे, बस बोल न्यूज़ को कौम की दुआओं की ज़रूरत है और रहेगी। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।